इंडिया पोस्ट में स्टाफ कार ड्राइवर की नई भर्ती सामने आई है। कुल 11 पद हैं और पे लेवल 2 के तहत 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक का पे स्केल दिया गया है। लेकिन इस भर्ती में एक ऐसी शर्त है जिसे जानना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। आखिर कौन अप्लाई कर सकता है? चलिए पूरी जानकारी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम इंडिया पोस्ट स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती 2026 की पूरी जानकारी देखेंगे। हम जानेंगे वैकेंसी, सैलरी, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन प्रोसेस। और सबसे महत्वपूर्ण, ये भर्ती सामान्य कैंडिडेट्स के लिए है या सिर्फ एलिजिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। सबसे पहले भर्ती का नाम समझ लेते हैं। ये भर्ती स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के पद के लिए है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स यानी डाक विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंतर्गत आती है। ये ग्रुप सी, नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट हैं। इस भर्ती की नोटिफिकेशन डेट 1 अगस्त 2026 है। सबसे पहले भर्ती का नाम समझ लेते हैं। ये भर्ती स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के पद के लिए है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स यानी डाक विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंतर्गत आती है। ये ग्रुप सी, नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट हैं। इस भर्ती की नोटिफिकेशन डेट 1 अगस्त 2026 है। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। इस रिक्रूटमेंट में कुल 11 स्टाफ कार ड्राइवर वैकेंसीज हैं। इनमें 10 वैकेंसीज बेंगलुरु मेल मोटर सर्विस के लिए हैं और 1 वैकेंसी मैसूरू सब डिपो के लिए है, यानी कुल मिलाकर 11 पद हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, जो इस भर्ती की एक बड़ी खासियत है। स्टाफ कार ड्राइवर पोस्ट के लिए पे लेवल 2 दिया गया है। इसका पे मैट्रिक्स 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक है। इसके अलावा एप्लीकेबल गवर्नमेंट अलाउंसेस भी मिलेंगे। ध्यान रखें, 19,900 रुपये पे मैट्रिक्स का स्टार्टिंग बेसिक पे है। एक्चुअल सैलरी अलाउंसेस और डिडक्शंस के अनुसार अलग हो सकती है। अब आते हैं इस भर्ती की सबसे ज़रूरी जानकारी पर। ध्यान से सुनिए, यह सामान्य ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट नहीं है। नोटिफिकेशन में स्टाफ कार ड्राइवर की भर्ती डेप्यूटेशन या एब्जॉर्प्शन बेसिस पर रखी गई है। मुख्य रूप से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एलिजिबल रेगुलर एम्प्लॉयज़ जैसे डिस्पैच, राइडर और एमटीएस निर्धारित कंडीशंस पूरी करने पर इस भर्ती के लिए कंसिडर किए जाते हैं। इसलिए अगर आप प्राइवेट कंपनी में अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, एलिजिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन के साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इनमें इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट, विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पिछले वर्षों के एपीआर, पेनल्टी डिटेल्स या एनआईएल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वैलिड एलएमवी और एचएमवी लाइसेंस तथा 10वीं का सर्टिफिकेट शामिल हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स नोटिफिकेशन में अब बात करते हैं एज लिमिट की। डेप्यूटेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए क्लोजिंग डेट पर मैक्सिमम एज 56 ईयर्स है। ये सामान्य ओपन रिक्रूटमेंट वाली एज लिमिट नहीं है, क्योंकि इस भर्ती का बेसिस डेप्यूटेशन और एब्जॉर्प्शन है। अब सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं। नोटिफिकेशन में ड्राइविंग टेस्ट और ट्रेड टेस्ट का प्रोविजन दिया गया है, यानी एलिजिबल कैंडिडेट को निर्धारित ड्राइविंग और ट्रेड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। इसलिए केवल ड्राइविंग लाइसेंस होना ही पर्याप्त नहीं है, बाकी एलिजिबिलिटी और अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। एलिजिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन के साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इनमें इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट, विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पिछले वर्षों के एपीआर, पेनल्टी डिटेल्स या एनआईएल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वैलिड एलएमवी और एचएमवी लाइसेंस तथा 10वीं का सर्टिफिकेट शामिल हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स नोटिफिकेशन में। अब सबसे ज़रूरी बात, एप्लीकेशन कैसे भेजना है। एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा में, डुप्लीकेट में और प्रॉपर चैनल के माध्यम से भेजना है। एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट के जरिए मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, बेंगलुरु को भेजी जानी है। नोटिफिकेशन के अनुसार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नोटिफिकेशन पब्लिकेशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर एप्लीकेशन भेजने का प्रोविजन दिया गया है। आवेदन भेजने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए एड्रेस और सभी कंडीशंस को ज़रूर वेरीफाई करें। तो चलिए एक बार पूरी भर्ती को शॉर्ट में समझ लेते हैं। इंडिया पोस्ट स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में कुल 11 वैकेंसीज हैं। पे लेवल 2 है और पे मैट्रिक्स 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सामान्य ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट नहीं है। ये डेप्यूटेशन और एब्जॉर्प्शन बेसिस पर एलिजिबल सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। इसलिए अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं या सामान्य बेरोजगार कैंडिडेट हैं, तो अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें। अगर आपको ऐसी ही वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नई भर्ती की जानकारी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।